हेलो प्यारे बच्चों, आज हम समझेंगे उत्सर्जन के प्रकार। जैसे हमारे उत्सर्जी अंग भी होते हैं, जैसे फेफड़े हो गए, त्वचा हो गई, और प्रमुख जो उत्सर्जी अंग होता है वो हमारी वृक्क होते हैं, जिनको किडनी बोलते हैं, गुर्दे होते हैं। तो यहाँ हम उत्सर्जन के प्रकार सरल तरीके से प्यारे बच्चों समझेंगे। तो सबसे पहले एक हेडिंग बनाएंगे उत्सर्जन के प्रकार, उसके बाद लिखेंगे कि जंतुओं के जो उत्सर्जी पदार्थ यानी विभिन्न प्रकार के होते हैं। उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर उत्सर्जन 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं उनके बारे में हम सारे तरीके से समझेंगे। तो पहला है अमीनो यानी अम्ल उत्सर्जन। इसका उत्सर्जन इस प्रकार होता है बच्चों कि इसमें उत्सर्जी पदार्थ अमीनो अम्ल होता है, जैसे सीपी, घोंघा, इकाइनोडर्मेटा। ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। दूसरा है अमोनिया उत्सर्जन, यानी अमोनिया का उत्सर्जन किस तरह से होता है। तो इसमें जो नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन का उत्सर्जन मुख्यतः अमोनिया के रूप में होता है। ऐसे जंतुओं यानी जो जंतु जो अमोनिया उत्सर्जित करते हैं उन्हें बोलते हैं अमोनोटेलिक कहते हैं, जैसे जली यानी कशेरुकी, अस्थिल मछलियाँ, उभयचर। तीसरा है प्यारे बच्चों यूरिया उत्सर्जन, यानी यूरिया का उत्सर्जन। इसमें नाइट्रोजन का उत्सर्जन मुख्यतः यूरिया के रूप में होता है, जो कि इस उत्सर्जित करने वाले जंतुओं के, जिसे यकृत जो हमारा लीवर होता है, जिसको जिगर बोलते हैं, यकृत में अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड की अवक्रिया के फलस्वरूप बनती है। यूरिया उत्सर्जित करने वाले जंतुओं को यूरियोटेलिक कहते हैं। जो यूरिया उत्सर्जित करते हैं ऐसे जंतुओं को यूरियोटेलिक कहते हैं प्यारे बच्चों, जैसे स्तनधारी हो गया, मनुष्य हो गया, मेढक हो गया। चौथा है प्यारे बच्चों, नंबर हमने नहीं डाला, आप लोग डाल दीजिए प्यारे बच्चों, हमने भी डाल दिया। तो यूरिक अम्ल उत्सर्जन, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन, तो इसमें नाइट्रोजन का उत्सर्जन यूरिक अम्ल के रूप में होता है। यूरिक अम्ल लगभग ठोस अवस्था में उत्सर्जित किया जाता है। यूरिक अम्ल उत्सर्जित करने वाले जंतुओं को यूरिकोटेलिक कहते हैं। जो यूरिक अम्ल उत्सर्जित करते हैं उनको बोलते हैं, ऐसे जंतुओं को यूरिकोटेलिक कहते हैं, जैसे पक्षी हो गया, सरीसृप हो गया, या बहुत से कीट हो गए। प्यारे बच्चों ये छोटा सा वीडियो है, लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर।